नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं सोनाक्षी सिन्हा पर। सोनाक्षी सिन्हा की शादी जहीर इकबाल से हुई, उसके बाद वो अचानक चर्चा में आ गई। आज मैं बात करूंगा कि आखिर सोनाक्षी सिन्हा का जो सिग्नेचर है वो क्या क्या बातें कहता है। एक जाहिर सी बात है कि आप जानना चाह रहे होंगे उनकी संतान कितनी होगी, आप जानना चाह रहे होंगे कि उसका आगे फिल्मी कैरियर कैसा होगा सोनाक्षी का, आप जानना चाह रहे होंगे कि अब आगे उनका परिवार से, क्योंकि उनके एक भाई जो लव है वो उनकी शादी में नहीं पहुंचे, तो अब क्या आगे रहेगा। और सबसे बड़ी बात, मैरिटल लाइफ कैसे होने वाली जहीर इकबाल के साथ। सिग्नेचर पे सारी बातें हैं, एक एक करके हम सब इस पर चर्चा करेंगे और आखिर आपको बताएंगे कि आखिर सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में इतनी पावर है, इतना उस पर उसका ज्ञान है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में कि आप उससे बहुत कुछ चीज़ें बता सकते हैं। आज चर्चा सोनाक्षी सिन्हा पर। देखिए, सोनाक्षी सिन्हा का जो सिग्नेचर है वो इस तरह से अंग्रेजी में लिखा गया सिग्नेचर है। एस उन्होंने बनाया और फिर एक नीचे एस बनाने के साथ साथ एक लंबी लाइन खींच दी। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, लाइन पहले नहीं खींची गई, एस बनाया फिर उसी के साथ आगे लाइन कर दी गई। जब आप कोई भी अपने अक्षर को लंबा कर देते हैं, एस बनाया, आपने इसको आगे लंबा कर दिया, यानी कि यहाँ से एस की शुरुआत हुई, आगे तक ये जुड़ गई। उसके बाद आपने आगे अपना पूरा नाम लिखा भी, हम पैटर्न पर भी आएंगे। लेकिन ये जो सिंबल है, अगर आप इस तरह से कोई सिग्नेचर करते हैं, आप अपने एक अक्षर को आगे बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये शुक्र और बुध का प्रभाव को एक साथ बलवती करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग करने लग जाए। यहाँ बात हो रही सोनाक्षी सिन्हा की, तो ये यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वही स्थान है, इन्होंने एस को लिखा और आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या हुई, सिग्नेचर में इन्होंने सोनाक्षी लिखा, पूरी तरह यहाँ क्लियर नहीं हुआ है, ये मैंने इंटरनेट से निकाला, यहाँ सब सिन्हा लिखा गया तो एस बीच से कट गया। और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर सिग्नेचर में कोई भी सरनेम या आपका कोई भी लेटर अगर लाइन से कटता है तो वो मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब यहाँ पर आप ये पूछ सकते हैं कि ये तो अंडरलाइन है नहीं, तो एस की लाइन है। बात सही है, देखिए ये एस की लाइन है। अगर ये अंडरलाइन होती तो 100% था कि इनके बीच में आने वाले वक्त में डिवोर्स का हम लोग सुनते, एक न्यूज़ आती कि अब इनके बीच में मनमुटाव हो गया और अब ये लोग के कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, डिवोर्स की बात आ रही। लेकिन यहाँ पर ये एस की लाइन से आगे बढ़ा है और वो सिन्हा का एस कटा है। अब आपको एक बात और बता दें, सिन्हा का एस सबसे बड़ा है, तो ये जब भी कोई अपने सरनेम के लेटर को बड़ा कर देता है तो अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पर रख लेता है। अब यहाँ आपको मैं बता दूं, सिग्नेचर यहाँ पर फैमिली को प्रायोरिटी वाला तो था, लेकिन जब आपने लाइन को काट दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी शादी आसानी से तो नहीं हुई, इनके घर में विवाद भी हुआ है। उसके बाद इनकी बात को प्रमुखता देकर के इनकी शादी करा दी गई। यानी कि ये जो शादी हुई है उसमें इनके परिवार की सहमति पूरी तरह नहीं दिखती। इस सिग्नेचर के माध्यम से मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात, अब बात आती, चूंकि एस कट गया है, उसके बाद इन्होंने अपना बाकी अक्षर लिखा है सिन्हा का, तो ये दिखाता है कि इनकी लाइफ में आगे भी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत गाहे बगाहे रहेगी। और जो इनके अपने परिवार से संबंध है वो ऐसा नहीं कि उसमें पूरी तरह दुराव आ जाएगा, दूरियां आ जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन चलता रहेगा। अपनी आने वाली जो अब इनकी फैमिली है, जहीर इकबाल की फैमिली, उससे इनका अटैचमेंट अच्छा रहेगा। फिर भी लाइन कटना ही खराब है, तो मैरिटल लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लेकर के आता रहेगा, लेकिन डिवोर्स तक बात नहीं पहुंच रही। ये मैं आपको बता दूं, यानी कि मेरी भविष्यवाणी क्या है, डिवोर्स तक बात नहीं पहुंच रही। दूसरी बात, सिग्नेचर या अब जब डिवोर्स तक बात नहीं पहुंच रही, यानी कि इनकी मैरिटल लाइफ ओवरऑल अच्छी है। अब बात आती है संतान। इस सिग्नेचर में अब हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा कि संतान को पहचाना कैसे जाता। हाँ, मैं एक बात आपको और बता दूं चलते चलते इस वीडियो में, कि मैं अब सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। अब संतान को कैसे पहचाना जाता है सिग्नेचर में, ये हम अपनी क्लास में बताएंगे। लेकिन फिलहाल सिग्नेचर में यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी 2 संतान होंगी और 1 संतान बेटा जरूर होगा। और चूंकि इनका उम्र का 38वां चल रहा है, तो हो सकता है इस साल हमें इनके बारे में गुड न्यूज सुनने को मिल जाए। अच्छा, अब बात आती है, ये भी एक भविष्यवाणी होगी, तो 38-39 इनकी लाइफ का एक अच्छा समय है। अभी 38 में शादी हुई है, अब 38 इनका जून में 38 खत्म हो जाएगा, यानी 2025 के जून में
तो हमें जून से पहले पहले एक न्यूज़ मिल सकती है, नहीं तो 39 में कन्फर्म हमें न्यूज़ मिलेगी इनके संतान से जुड़ी हुई। इसके अलावा इनकी लाइफ का थोड़ा सा उम्र का जो 40वां होगा वो कुछ परेशान कर सकता है। उम्र का 41वां भी अच्छा है, 42, हाँ 43 में इनको घर में कोई ना किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बन सकती है, उस सिग्नेचर में दिख रहा है। अब ये चूंकि कई सारी बातें क्लासेस में भी बताऊंगा, सब कुछ बता दूंगा फिर तो आप समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें मैं अभी कैसे मैं बता रहा हूँ वो नहीं बताऊंगा। अब बात आती है कि आगे इनका जो भविष्य है, कैरियर है, ये देखिए एस इस तरह से बनाया गया है, तो आगे इनका जो सिग्नेचर है वो अब ये नहीं रहने वाला। सोनाक्षी का सिग्नेचर चेंज होगा। सिग्नेचर अब जो उनका बनेगा वो सोनाक्षी एस इसी तरह बनेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। एस सिन्हा का एस भी लिखा जाएगा, साथ में इकबाल लिखेंगे या जहीर लिखेंगे, ये आपको इनका अगले सिग्नेचर में देखने को मिलेगा। और हम लोग मैं दावे से कह सकता हूं कि अब इनके सिग्नेचर में सिन्हा खत्म होगा, इकबाल या जहीर लिखा जाएगा। वो भी हम जल्दी इंटरनेट पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, हमें शेयर जरूर करिएगा। शादी के बाद इनका पूरा का पूरा साइन चेंज हो रहा है। दूसरी बात, उसके माध्यम से और पता चलेगा कि अब इनका मैरिटल लाइफ का स्टेटस कैसा होने वाला है। लेकिन इस सिग्नेचर में साफ साफ दिखाई दे रहा, कुल मिलाकर शादी कुछ मनमुटाव के साथ आगे बढ़ती जाएगी। ओवरऑल संतान 2 है, कैरियर इनका अच्छा है। अब थोड़ा सा इनका जो अभी फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा कि अभी आने वाला वक्त जो है ये ख्याति बटोरती रहेंगी, फिल्म लाइन से जुड़ी रहेंगी, फिल्म नहीं छोड़ रही, फिल्म से किसी ना किसी रूप में जुड़ी रहेंगी। तो अभी इनका कैरियर कुल मिलाकर सिग्नेचर में आप देखिए लास्ट में ए भी इन्होंने ऊपर उठा दिया है, नाम साफ साफ लिखा है, उम्र भी लंबी है और ख्याति भी पा रही है। आगे आने वाले वक्त में कई अवार्ड से भी सम्मानित होगी। जो सोनाक्षी सिन्हा का सिग्नेचर है, इनको थोड़ी सी पेट संबंधी कष्ट इनके सिग्नेचर में दिखाई दे रहा है। तो संतान की उत्पत्ति के समय इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम डॉक्टर बता सकते हैं, ये इनके सिग्नेचर में है। तो आज बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी सोनाक्षी पर, और आने वाले वक्त में फिर हम किसी मुद्दे पर नए वीडियो में बात करेंगे जरूर। और एक बार फिर से मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो आज चर्चा यहीं तक, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।